वो इंस्पेक्टर अपना सब काम छोड़ के क्यों हमेशा मॉम के लिए प्रेजेंट होता है? ऐसा तो कोई नहीं करता अनलेस मैं पापा के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? नो नो नो, आई एम रॉन्ग। मामा ऐसा नहीं। त्रिशा, आंटी आप भी ले आए। सो व्हाट, इसमें कौन सी बड़ी बात है? त्रिशु, आई एम वेरी सॉरी। तुमने मेरी और अमृता दी की बातें सुन ली। मुझे बाद में जाकर रियलाइज हुआ कि तुम ऊपर खड़ी थी। एक्चुअली कबीर इज अ गुड कॉप, इंसान भी अच्छा है, लेकिन आई डोंट नो बेटा कि मुझे तुमसे सब डिस्कस करना भी चाहिए या नहीं, लेकिन दी के अलावा एक तुम ही तो हो जिससे मैं ये बात कर सकती हूँ। आंटी आप मुझे बताइए ना, क्या कहना चाह रही है? त्रिशा, तुम्हारी मॉम की इमेज को लेकर आई एम अ लिटिल कंसर्न। हालांकि वो मुझसे उम्र में बड़ी हैं और उन्हें कुछ भी कहने का हक नहीं है मुझे। उनकी दोस्ती कबीर के साथ उनका पर्सनल मैटर है और किसी को भी कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हाँ, जब तक कबीर यहाँ इस घर में उनसे मिलने आ रहे थे तब तक इट वाज फाइन, क्योंकि यहाँ घर में बस हम ही लोग हैं एंड वी ऑल अंडरस्टैंड। लेकिन अब वो ऑफिस में हर रोज आकर अमृता दी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं। ऑफिस में स्टाफ बातें करने लग गया है। ऑब्वियसली किसी ने कुछ डायरेक्टली नहीं कहा है, लेकिन पता चल जाता है। जब से प्रतीक सर गए ना, तब से मैम हमेशा एसीपी के साथ ही बैठी रहती है। एक्चुअली आई एम श्योर इन दोनों के बीच में कुछ तो है। बस यही बात करने आई थी अमृता दी से, लेकिन कबीर का नाम सुनते ही उन्होंने इतनी स्ट्रांगली रिएक्ट किया कि कुछ आगे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। इट्स ओके त्रिशु, एक्चुअली मैंने भी यही सोचा कि जब हम सब जानते हैं कि इस फ्रेंडशिप में कुछ गलत नहीं है, तो फिर दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी परवाह हम क्यों करें? राइट? मामा और कबीर अंकल? त्रिशा, हाँ हाँ बेटा डोंट वरी, तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जस्ट प्रॉमिस मी कि तुम अमृता दी से इस बारे में कुछ बात नहीं करोगे। पहली बात तो इट्स नॉट नेसेसरी, और दूसरा वो खामा परेशान हो जाएंगे एंड वी डोंट वांट दैट, राइट? ये तेरा, ये मेरा, हम दोनों खेलेंगे। हाँ, खेलना। डैड, मॉम को लगता है कि आप ठीक हो चुके हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप जेल जाने के डर से ये नाटक कर रहे हैं। ऐसा है क्या डैड? पर मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा डैड। मैं अपने डैड को अच्छे से जानती हूँ। वो इतनी बड़ी बात मुझसे थोड़ी ना छुपा सकते हैं, है ना डैड? और अगर ऐसा कुछ भी है डैड, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। आई प्रॉमिस, ये बात किसी को नहीं बताऊंगी, नॉट इवन मॉम, किसी को भी नहीं। प्लीज डैड, मुझसे बात करिए। डैड, मैं कुछ पूछ रही हूँ ना आपसे, बोलिए। मैंने कहा ना मुझे खेलने दो मुझे। डैड आप मेरी बात तो सुनिए। सिर्फ आप और बॉबी थे ना जिनसे मैं अपनी बातें शेयर करती थी। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे आप दोनों। अब कोई नहीं है डैड, एंड आई नीड यू। प्लीज डैड। डैड क्या हुआ? आर यू ओके?
मैंने बोला ना मुझे खेलना है। ओके फाइन कूल, मैं आपके साथ खेलूंगी, आई प्रॉमिस। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, मुझे किसी के साथ नहीं खेलना है, मैं अकेले खेलूंगा। किसी के साथ नहीं खेलना है, किसी के साथ नहीं खेलना है। ओके डैड, आई एम गोइंग। एक बात बोलनी थी। योर एंजल लव्स यू। सॉरी बेबी, सॉरी, मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता, बस कल ही लगना चाहता हूँ। अब सॉरी। सोनाली, क्या बात है? परेशान हो? एक्चुअली विवान को लेकर बहुत परेशान हूं। आजकल सारा वक्त वो घर से बाहर ही रहता है, ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है, हमसे ठीक से बात तक नहीं करता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है उसके साथ। मेरे ख्याल से तुम दोनों को उसके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। अगर तुम उसके पास रहोगी तो शायद उसे कोई भी परेशानी होगी तो वो शेयर कर सकेगा तुम्हारे साथ। त्रिशा, विवान ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं मम्मा। गौरव, एक बात सजेस्ट करूं? क्यों ना तुम दोनों विवान को लेकर कहीं बाहर चले जाओ। मेरा मतलब है हॉलिडे के लिए घूम कर आ जाओ, साथ में रहोगे तो। एक्चुअली हम सब मिलके कहीं बाहर चलें वेकेशन पे थोड़े दिनों के लिए। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। इसी बहाने विवान अपने सर्कल से बाहर निकलेगा, हम लोगों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, हो सकता है इसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी आ जाए। भाभी, will you be able to manage? गौरव, मैं एक्सक्यूज मी, कबीर का फोन। हाँ कबीर। लेकिन कबीर, हाँ कबीर, मैं समझ सकती हूँ। एक मिनट। हाँ, थैंक यू बेटा। हाँ कबीर। नहीं पर कबीर, तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। इट्स इम्पोर्टेंट। ये सब मेरी बस की बात नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। अगर बोर्ड मीटिंग के पहले डिटेल प्लान मेरे पास नहीं आए तो बोर्ड की रेजिग्नेशन मांगने से पहले मैं रिजाइन कर दूंगी। I feel I'm neglecting त्रिशा। वक्त नहीं दे पा रही हूँ उसे। It's not right कबीर। I understand आपका। मगर त्रिशा छोटी बच्ची नहीं है। She's a grown up girl और काफी समझदार भी है। और आपने तो उसे बता दिया है ना कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। अमृता जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इस वक्त ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो आपका शुभ चिंतक है ये हमारे सामने क्यों नहीं है। कबीर, इस वक्त तो मुझे ऐसे लगता है कि जो कोई भी है बस हमें अपने इशारों पे नचा रहा है। देखिए, आप जो कह रही हैं वो सही भी हो सकता है, लेकिन ये कह रहा हूँ कि ये इंसान हमारे और सच के बीच की वो कड़ी है जिससे हमें कोई सुराग मिल सकता। I just hope कबीर
ये सब जो हम कर रहे हैं इसकी वजह से एटलीस्ट कोई ना कोई क्लू तो मिल जाए। I'm sure ऐसा ही होगा। आप सो जाइए, परेशान मत होइए। You're right, कबीर। Thank you so much। और हाँ, त्रिशा को मेरा हाय जरूर कहना। बहुत दिन हो गए उससे नहीं मिला, बहुत जल्द आकर मिलूंगा। मैं कह दूंगी उसे। अच्छा लगेगा उसे अगर तुम मिलने आ जाओ। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। जब कभी भी मुझे तुम्हारी जरूरत होती है ना आदित्य, तुम कभी मेरे साथ नहीं होते। हॉस्पिटल फोन करती हो। हेलो, इज दैट सिटी हॉस्पिटल? यस। कैन आई प्लीज टॉक टू डॉक्टर आदित्य प्लीज? डॉक्टर आदित्य की शिफ्ट मैम ओवर हो चुकी है। ही इज नॉट हियर नाउ। ओके। एक्चुअली क्या आप मुझे उनका एड्रेस दे सकती हैं? बिकॉज आज मेरा उनके साथ अपॉइंटमेंट था एंड आई वाज लेट एंड कल मैं इंडिया से बाहर जा रही हूँ, तो इट्स वेरी अर्जेंट। ओके, वेट अ सेकेंड। यस, लिखिए। सॉरी बेटा, तुझे जगा दिया। अम्मा, क्या हुआ आपको? इज एवरीथिंग फाइन? एवरीथिंग इज फाइन बेटा। अब तू जग गई है ना, तो गिव मी अ हग। आई एम सॉरी बेटा। तुझे लग रहा होगा कि मैं तुझे जरा निग्लेक्ट कर रही हूँ, तेरी तरफ ध्यान नहीं दे पा रही ना। इतना कुछ नया है, कॉम्प्लिकेटेड है कि समझने में थोड़ा वक्त लग रहा है मुझे। आप परेशान मत होइए। I knew you would understand। कबीर भी यही कहता है, बहुत समझदार है तुम। तो समझ रही है ना मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ। अम्मा, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं सो जाऊं? गुड नाइट बेटा। अब सो जा तुम। कैसे हो रावण? ठीक हूँ सर। सिस्टर का वेडिंग है 2 दिन में, उसी में बिजी था सर। आपको भी आना है, मैं आपको फोन करेगा। क्लीन की तुम मेरे सबसे ट्रस्टेड परफॉर्म करो। वो क्या है ना, पुलिस और मुखबिर का बड़ा अजीब सा रिश्ता होता है, एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह। जब तक दुनिया से चिपचिपा कर मिलते हैं तो सब ठीक होता है, मगर दुनिया के सामने आती है नजर लग जाती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे गर्लफ्रेंड को किसी की नजर लग जाए। सर आप भी। एनीवे, सर मैंने आपका काम किया था, अंडरवर्ल्ड के अपने सारे कनेक्शंस को स्कैन किया, किसी का कोई भी मैटर नहीं चल रहा है प्रतीक स्वाइका के साथ। यानी कि ये किसी बाहर वाले का काम नहीं। ये लो, ये लो, अपनी आंख और कान खुले रखना।
और ये जैकलीन के लिए मेरे तरफ से। थैंक यू सर। आदित्य, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। मैं 10 मिनट में पार्क में मिलती हूँ। एक्चुअली मैं तुमसे आज मिल नहीं पाऊंगा। वो क्या ना, एक जरूरी काम आ गया और तुमसे बताना भी भूल गया। आई एम सॉरी, बट या कल हम पक्का मिलते हैं, ओके? पर आदित्य, अच्छा, आई एम रियली सॉरी, पर तुम जानती हो ना, अगर कुछ काम नहीं होता तो मैं तुम्हारे पास भागा चले आता। प्लीज। ओके, आई अंडरस्टैंड। यू टेक केयर। बाय, सी यू। क्या बात है त्रिशु, जॉगिंग जाने का मूड नहीं है या नींद आ रही है? नहीं मॉम, वो आदित्य नहीं आ रहा। तो क्या हुआ, मैं चलती हूँ। नहीं मॉम, मेरा मन नहीं है। आदित्य, आदित्य लिसन। आदित्य, स्वरा, कितना टीवी देखोगी? आंखें खराब हो जाएंगी। चलो बंद करो। अरे बस थोड़ी देर और ना, मेरा फेवरेट शो है, बस थोड़ा। नो नो नो, आई कैन नॉट वेट। नहीं, आई कैन नॉट वेट। आदित्य प्लीज, मैं अरे नहीं, तो मैं अंदर आना पड़ेगा। नहीं, चलो बाद में देखना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम्हारा वेट ना दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, नहीं? Okay, smile, properly cheese. Yeah, that's like it. Flying kiss. Oh, so sweet. Okay, now out. Oh, light बहुत ज़्यादा आ रही है actually. curtain push करो ना please. हाँ. एक्सक्यूज मी। जी मैम। आप यहाँ कुरियर देने आए? जी हाँ। ओके, बट डॉक्टर आदित्य घर पे नहीं है। आई मीन मैं भी उन्हीं से मिलने आई थी। उन्हीं के नाम का कुरियर, राइट? जी नहीं, स्वरा शुक्ला के नाम का। आप मुझे दे दीजिए, मैं उनसे मिलूंगी तो मैं उन्हें दे दूंगी। ऐसे देने का रूल नहीं है मैडम, जिसके नाम का होता है उसी को देना पड़ता है। अभी भी अलाउड नहीं? आप लोग घर के बाहर तैनात रहिए, लेकिन आपकी नज़र हर सेकंड कुशान पर होनी चाहिए। कुशान अगर घर से बाहर गया तो आप लोग उसे फॉलो करिए और मुझे एक मिनट की खबर चाहिए। आई होप दैट्स क्लियर। थैंक यू। स्टॉप इट कुशान। स्टॉप योर विक्ट्री डांस कुशान। कुछ ही देर में मैं ऑफिस जाऊंगी। वहां अमृता डिटेल्ड आर्किटेक्चरल प्लान बोर्ड के सामने रखेगी। वो नहीं रख पाएगी क्योंकि तुम उस तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रख पाओगे। एंड माय सजेशन, घर से प्लीज मेल करने की कोशिश मत करना। कबीर तुम पर नजर रखे हुए है।
वो आईपी एड्रेस ट्रैक करके सीधा तुम तक पहुंच जाएगा। चेकमेट। फिर मैं अमृता से उसकी रेजिग्नेशन लूंगी और अपने आप को सीईओ की कुर्सी में बैठाने के बाद जिन जिन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है, एंड यू टॉप द लिस्ट, उन सब से किन किन कर बदला लूंगी। Really, I promise. Don't keep looking at me like this. I'll fall in love with you again. हेलो डॉक्टर, I'm मेघन अग्रवाल। Have a sit. I know you. आपकी मॉम मिसेस लावण्या अग्रवाल की कई पार्टीज अटेंड की है हमने, वहीं आपको भी देखा था। टेल मी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ये रिपोर्ट्स। स्वराज शुक्ला, ये तो डॉक्टर आदित्य के पेशेंट हैं। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि इन्हें हुआ क्या है। ये सिर्फ रूटीन टेस्ट की रिपोर्ट है। शी इज एब्सोल्युटली फाइन। कुछ साल पहले उसका कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उसके मॉम डैड की डेथ हो गई। स्वरा बस हो गई लेकिन लोअर बॉडी एकदम पैरालाइज्ड हो गई थी। डॉक्टर आदित्य ही ट्रीटमेंट कर रहे थे हॉस्पिटल में, लेकिन कुछ समय बाद उसे अपने घर पर शिफ्ट कर लिया। नाउ ही ट्रीट्स हर एट होम। बट डॉक्टर टेल मी वन थिंग, कोई डॉक्टर एक पेशेंट को अपने घर क्यों शिफ्ट करेगा? I mean, वो हॉस्पिटल में भी तो उसका इलाज कर सकते थे ना? आई डोंट नो, इससे ज्यादा हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये सब आप क्यों जानना चाहती हैं? एक्चुअली स्वारा इज माय गुड फ्रेंड और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वो अपनी किसी फ्रेंड से हेल्प नहीं लेगी और मैं उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। सो फॉर दैट आई एम आस्किंग। आई नो, शी इज वेरी नाइस गर्ल। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, इंटेलिजेंट भी। नो वंडर कि आदित्य और वो इतने क्लोज है आपस में। दे गेट अलोंग सो वेल। थैंक यू फॉर द इन्फो। मे आई? थैंक यू। वेलकम। तो लेट्स स्टार्ट। मैं मैडम सीईओ से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। प्लान प्रेजेंट करो अमृता। वो पेपर्स अभी तक मिले नहीं है मुझे। दैट्स हाईली अनप्रोफेशनल। आपको वक्त दिया गया था एंड आपने प्रॉमिस किया था कि आप प्लान हम सबको जरूर दिखाएंगे। प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। आई एम श्योर दे विल बी हियर एनी मिनट। नो, एब्सोल्युटली नॉट अमृता। तुम्हारे पास फाइनल प्लान्स नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन जब तुमने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया था तो उसके पहले कोई स्टडी की होगी तो तुम्हारे पास रफ ड्राफ्ट जरूर होगा प्लान का। आई एम सॉरी, I don't have a rough plan. Are you saying अमृता स्वाइका कि आपने कंपनी के 250 करोड़ रुपए उस लैंड को खरीदने में डाल दिए जिस पर जो प्रोजेक्ट बनना है उसकी कोई डिटेल प्लान आपने की ही नहीं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम ये मान के चलते हैं कि हमारे 250 करोड़ रुपए डूब गए। आई थिंक हमें एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। नो, इट्स ऑल राइट। हम सब 1 घंटे के बाद फिर से मिलते हैं। थैंक यू। ठीक है अमृता जी, आपके पास 1 घंटे का वक्त है। तब तक तुम्हारे पास प्लान आ गया तो गुड, अदरवाइज बोर्ड ये पूरा हक रखती है कि आपका ये प्रोजेक्ट स्क्रैप कर दिया जाए और कीप योर रेजिग्नेशन रेडी। आई एम श्योर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। उस वक्त तक डिटेल प्लान्स मेरे पास होंगे। मैंने पहले भी आप में से किसी को डिसअपॉइंट नहीं किया है एंड आई एम श्योर इस बार भी नहीं करूंगी।
यस हाय एक्चुअली मैं यहाँ से जब जा रही थी आपके पेपर्स बाहर पड़े हुए थे और इस पे एड्रेस भी लिखा था, तो मुझे लगा शायद आपके काम के होंगे, तो बस देने आ गई। ओह, ये तो मेरी मेडिकल रिपोर्ट है, मैं इसी का वेट कर रही थी। बट ये तो कुरियर से आनी थी, तो फिर रोड पे। Anyways, thank you so much. By the way, hi, I'm Swara Shukla, and you? Hi, I'm Megha Garewal. Whoa, you mean Swaikas and Garewals? मैं तुम्हें जानती हूँ, through your friend Dr. Aditya. काफी बताया है उसने तुम सबके बारे में, about you, Trisha, Vivan. Oops, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? Come अंदर आओ ना, please come. Yeah. ये है आदित्य का घर। वैसे आदित्य है कहाँ? वो आता ही होगा। एक्चुअली उसने मेरे लिए ऑफ लिया है। इट्स माय बर्थडे नो, दैट्स व्हाई। ओह, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। नो फॉर्मेलिटीज, ओके? यही रहो आप। अरे ऐसे कैसे नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। सॉरी, अभी घर में यही है। हो, इट्स फाइन, इट्स ओके। जस्ट टेल मी वन थिंग, तुम उसके घर में उसके साथ रहती हो, कुछ समझ में नहीं आया। एक्चुअली आई एम एन ऑर्फन। एक कार एक्सीडेंट में मेरे मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी और उसी कार में मैं भी थी, बट आई वाज सेव्ड बाय आदित्य। बट माय लोअर बॉडी गॉट पैरालाइज्ड। आदित्य को पता था कि मेरा और कोई भी नहीं है, सो इंसिस्टेड कि मैं उसी के साथ रहूं, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं पूरी तरह अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो जाती। और फिर मैं जाती भी तो कहाँ, पर मुझे आदित्य पे पूरा विश्वास था कि वो मुझे पूरी तरह ठीक कर देगा। आदित्य किसी अननोन पर्सन को इस तरह अपने घर में नहीं रख सकता, दैट टू अ गर्ल। आई एम श्योर कि इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीजन तो रहा होगा। कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा इन दोनों का? और ये मुझसे झूठ बोल रही हो तो? सो कब हुआ ये एक्सीडेंट? मुंबई में? नो 2 साल पहले लोनावला हाईवे के पास। वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आदित्य वाज अ ट्रेनी डॉक्टर, सो मुझे वहाँ लेकर गए एंड मुझे पता लगाना है कि ये मामला क्या है। ओके स्वारा, थैंक यू सो मच। पर मुझे अभी अर्जेंटली कहीं जाना है और मैं आदित्य से बाद में आके मिलूंगी। एंड इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। सेम हियर, पर दोबारा आना, बहुत सारी बातें करेंगे। या व्हाई नॉट, फॉर श्योर। टेक केयर। बाय, टेक केयर। अभी तक कोई फैक्स नहीं आया, शायद मेल पे होगा। बस 15 मिनट बचे हैं। Oh God. मुझे रिजाइन करना पड़ेगा कबीर। कुछ भी नहीं आया है। पिछली बार सब कुछ टाइम पर पहुंच गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार किस्मत मेरा साथ दे। 5 more minutes सोनाली, और उसके बाद अमृता बोर्ड के सामने कुछ नहीं रख पाई, क्योंकि अमृता के पास कोई प्लान नहीं है, कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन दी, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बोर्ड से थोड़ा और वक्त मांग लें प्लान ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई एम श्योर कि अगर ऐसा हुआ तो बोर्ड इनकार नहीं करेगी। पर सोनाली, ये बात भी तो सच है कि अमृता के पास कोई प्लान नहीं है और उसके पास कोई प्लान आ भी नहीं सकता।
अब अमृता ये बात अच्छी तरह जानती भी है, तो आई एम श्योर कि वो ऐसे में बोर्ड के सामने कुछ और वक्त मांगकर किश्तों में अपनी इंसल्ट नहीं करवाएगी। आज कोई भी मिरेकल उसे बचा नहीं सकता सोनाली। शी विल हैव टू स्टेप डाउन। आज उसे अपनी कुर्सी खाली करनी ही पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। श्योर। अचानक ऐसा कौन सा मैसेज आ गया कि दी इतनी घबराई हुई लग रही है? सोनाली, आई नीड 2 minutes. इज एवरीथिंग ओके? हेलो। हेलो मिसेस लावण्य अग्रवाल। कुशान, ये क्या हो रहा है? मेगन का फोन तुम्हारे पास कैसे? रिलैक्स, वो अपने कमरे में है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसका फोन मेरे पास है। कुशान, मैंने कहा ना डोंट वरी। मैं ये मैसेज और कॉल रिकॉर्ड्स डिलीट कर दूंगा, उसे कुछ नहीं पता चलेगा। कुशान, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? रिमेंबर, मुझे सिर्फ कबीर को जाके इतना बताना होगा कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक हो गए हो। उसके बाद तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। यू गेट दैट? और मुझे कबीर तक बस ये फोटोग्राफ पहुंचानी है। और हाँ लावण्या, मेरे पास एक और ट्रम्प कार्ड है। मेगन ये तो जानती है कि मैंने त्रिशा के साथ क्या किया था, लेकिन मेगन ये नहीं जानती कि तुमने त्रिशा के साथ क्या किया था और मेरे साथ। वो तो तुमसे नफरत करेगी एक बार उसे पता चलेगा। बोलो क्या करना है? Now that's a good cut. मैं चाहता हूं कि तुम अमृता तक उस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्चरल प्लान पहुंचा दो। माय डियर डार्लिंग, मैं कोई आर्किटेक्ट नहीं हूं जो एक प्लान ड्रॉ करूं और अमृता के हाथ में दे दूं। The genius is me, लावण्य, me, कुशान ग्रेवाल, जिसे तुमने हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। मैंने प्लान बना भी लिया और तुम तक पहुंचा भी दिया। चेक योर पर्स। यस कुशान, अमृता तक पहुंचा दो, क्योंकि वो एक अच्छी इंसान है और एक अच्छी सीईओ भी। और मैं नहीं चाहता कि वो उस पोस्ट से स्टेप डाउन करे। आई हेट यू कुशान। द फीलिंग्स म्यूचुअल, लावण्य। और हाँ, वन पीस ऑफ एडवाइस, अमृता तक ये खामोशी तक पहुंचाना, क्योंकि अगर कबीर को पता चलेगा कि हम इन्वॉल्व्ड हैं, हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। Kushan is a genius. This plan is fantastic. बोर्ड कभी से रिजेक्ट नहीं करेगी। ये प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो जाएगा, अमृता सीईओ बनी भी रहेगी। ओ कुशान, डैम। दी, यस, इट्स टाइम। सब लोग आ चुके हैं। तुम आगे जाओ, मैं कमिंग। ओके। अब इन पेपर्स को अमृता तक पहुंचाना होगा, वो भी ऐसे कि किसी को पता ना चले। वो दे नहीं सकती, पूरे ऑफिस को कबीर ने पुलिस वालों से भर कर रख दिया है। स्वारा की केस हिस्ट्री फाइल, इस
इसकी सारी डिटेल्स जानने के लिए मुझे इसके डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तभी मैं पता कर सकती हूँ कि इसका और डॉक्टर आदित्य के रिलेशन का सच क्या है। एक्सक्यूज मी, रिसेप्शनिस्ट मैडम लंच के लिए गई, थोड़े टाइम में आ जाएंगे, आप बैठिए। Yeah, of course, I'm on my way. Yeah, sure. I think that should be possible. Yes, of course. Yeah. Okay. तो हम शुरू करें। आई होप आपके पास प्रोजेक्ट के प्लान्स पहुंच चुके हैं। जी वो आई थिंक इट शुड बी हियर एनी मिनट। प्लीज थोड़ा और वक्त दे दीजिए। इट विल बी देयर ऑन मेल। मैं अभी चेक कर लेती हूँ। देखिए, हमने इतना इंतजार किया है तो थोड़ा वक्त और दे देते हैं। या इट्स ओके, बट ओनली 15 मिनट। अगर इसके बाद भी अगर आप प्लान प्रेजेंट नहीं कर सकते तो अनफॉर्चुनेटली हमें ये प्रोजेक्ट डंप करना होगा। और इस प्रोजेक्ट में कंपनी के 250 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं, तो हमें कंपनी में ये 250 करोड़ लॉस दिखाना होगा। और एज अ CEO आपको इस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, और साथ ही में आपको इस पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ेगा। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। प्लान के पेपर अगर मुझ तक ना पहुंचे तो पहुंचे क्यों नहीं वो पेपर्स अभी तक? अगर वो पेपर्स वक्त रहते अमृता तक नहीं पहुंचे तो कुशान मुझे ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। गॉड, अगर वो फोटोग्राफ कबीर तक पहुंचा दिया तो। मिसेस स्वाइका, टाइम इज अप। ये बोर्ड आपके प्रपोज किए हुए एजुकेशनल प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करता है और साथ ही में आपका रेजिग्नेशन डिमांड करती है। Finally, it's time. What the hell, Amrita? No. मैम, आपके लिए कवर है, मेरे डेस्क पे रखा हुआ था, इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। डिटेल डिजाइन प्लान। संभाल भी नहीं पा रहे हो अपने आप को। क्यों कर रहे हो बेटा ये? क्या
शायद मेरे जीन्स में ही है डैड। अब खुद को नहीं संभाल पाए और मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। You're right, बेटा। मेरे कदम लड़खड़ाए जरूर थे, लेकिन सिर्फ एक बार, और वक्त रहते मैंने अपने आप को संभाल भी लिया था। लेकिन तुम, तेरे किए की सजा तुम खुद को क्यों दे रहे हो? विवान, ये नशा तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा बेटा। प्लीज, इट विल स्पॉइल योर लाइफ। ये मैं भी नहीं चाहता डैड, लेकिन आपने जो किया है उसके बाद बाकी सब तो स्पॉइल हो ही चुका है मेरा। और बाकी जो बचा है उसे और बचाने का मोटिवेशन नहीं है मेरे पास। बेटा नहीं मेरे पास। I'm sorry। विवान, I'm sorry बेटा। मुझे इस वक्त तो पता नहीं कि एनवेलप तुम तक कैसे पहुंचा, मगर मैं पता लगा कर रहूंगा। Really don't understand कबीर। एक इंसान जब चाहे जहां चाहे आप तक पहुंच सकता है और कोई उसे रोक नहीं पाता। बहुत डर लगता है, खास करके जब आप उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और वो आपके बारे में सब कुछ। मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप मेरी निगरानी में रहें। मगर अमृता जी, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, इस इंसान ने कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। हो सकता है उस अनजान इंसान के हाथों हमने प्रतीक को खो दिया है, अब और किसी को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। I miss you, Pratik. I really miss you.